हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव सेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, सीयूईटी हो, यूपीएससी के बेसिस पर हम करेंगे। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है दैट वी विल डिस्कस इन आवर टॉपिक। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है यूनिट 3 का जो पोर्शन है यूजीसी नेट में, हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं आज पे। ठीक है, ओके। सो लेट अस बिगिन द लेक्चर। देखो, तो फूड चेन क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पे हम चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो एक फूड चेन क्या होता है? एक फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू व्हिच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर, ये लिखना जरूरी है। और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी का पास ऑन लिखना भी जरूरी है। सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं या सिर्फ एनर्जी नहीं होता है पास ऑन। ठीक है, तो दोनों ही पास ऑन होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे किसकी, हमारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है हमारे किसमें, फूड चेन में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोफ्स, जो कि कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इनटू एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट हुआ, एल्गी हुआ, एल्गी में भी ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, वो सारे तुम्हारे फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से उसको जाना जाता है इसीलिए, और उसका शॉर्ट फॉर्म बीजीए होता है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं इस चीज को। ठीक है, ये भी होता है। इसके बाद आता है कंज्यूमर हेटेरोट्रोप्स, जो कि हेटेरोट्रोप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस फूड इट्स ओन। नहीं, नहीं कर सकता, नहीं 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 कर सकता। ठीक है, तो हेटेरोट्रोप वो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड खुद नहीं पैदा कर सकता है, इंस्टेड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, मेनली प्लांट और एनिमल मैटर। ठीक है, एक तो वो ऑटोट्रोप्स पे भी जिंदा रहता है, साथ ही साथ कुछ एनिमल मैटर को भी वो कंज्यूम करता है। इसके बाद आता है तुम्हारा प्राइमरी हर्बीवोरस। तो प्राइमरी हर्बीवोरस में क्या है? द ग्रुप ऑफ हेटेरोट्रोप्स डायरेक्टली अबव द ऑटोट्रोप्स और pyramid is called as primary consumers. They eat only plants, जैसे कि काव हुआ, ग्रास हॉपर हुआ, जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है। मूविंग अप टू द नेक्स्ट लेवल, इसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कार्निवोरस भी कंसिडर किए जाते हैं। द ग्रुप ऑफ हेटेरोट्रोप्स डायरेक्टली अबव द ऑटोट्रोप्स ऑन द pyramid is called as primary consumers. They eat only plants. A cow and a grasshopper are example of primary consumers. Moving up to the next level are secondary consumer, जो कि cats and wolves है। ये भी सही बात है भाई। फिर आता है स्नेक, स्पाइडर, बियर, लार्ज फिश, सम बर्ड्स आर सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये भी सेकेंडरी कार्निवोर्स में कंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद सबसे खतरनाक भाई, सबसे खतरनाक जिसे डर लो। ठीक है, जैसे कि टर्शियरी एपेक्स प्रेडेटर है। ठीक है, तो एपेक्स प्रेडेटर जो है वो इकोलॉजी में है एनी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स दैट हैज नो नेचुरल प्रेडेटर्स, और एनिमीज लाइक लायन हुआ या टाइगर हुआ, ये सब कंसिडर किए जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा डिकम्पोजर्स, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो तुम्हारे डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोजर्स में कंसिडर किया जाता है। तो ये कंपोनेंट का जो मोटा मोटी कहानी था और कंक्रीट डेफिनेशन था फूड चेन का, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो इसको आप पढ़ लेना भाई अच्छे से, ताकि एग्जामिनेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख सको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन वर्सेस फूड वेव का भी एक कहानी है। तो ये फूड वेव क्या होता है? इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन रिफ्लेक्टिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल इकोसिस्टम। सही बात है भाई, रियल इकोसिस्टम में बहुत सारा कम्प्लेक्सिटी होता है। फूड वेब जो है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स के तौर पे माना जाता है फूड वेब जो होता है। ठीक है, तो अगर बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो ए लीनियर पाथवे शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इज फूड चेन, while a multitude of network showing the flow of energy is called as food wave। ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीपल हो सकता है ना, जैसे कि ये सर्कल बन सकता है, ऐसे जाल बिछ सकता है। ठीक है, जाल, एकदम जाल बिछाया जा सकता है फूड वेव में।
बट अगर हम बात करें फूड चेन की, तो एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड्स ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और लोअर ट्रॉपिकल, यही लिखा हुआ है। वाइल यहाँ पे क्या है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल हैज एक्सेस टू मोर मेंबर्स ऑफ ए लोअर ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि ये हायर है, एपेक्स प्रेडेटर है, अगर मान के चलो ये एपेक्स प्रेडेटर है तो इसके पास काफी ऑप्शंस होंगे। ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी, ये तो इनको भी खा सकता है। कुछ भी खा सकता है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आता है तुम्हारा हैज नो इफेक्ट ऑन द एडेप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई कम्पिटिटिवनेस और एडेप्टेबिलिटी इस पे है नहीं, किसमें, फूड चेन में। जबकि यहाँ पे क्या है, हैज ए रोल इन इम्प्रूविंग द एडेप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका अच्छा खासा कम्पिटिटिवनेस है। फिर क्या आता है, टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन में क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विद द ग्रीन प्लांट। सबसे पहली बात ये बिगिन करता है ग्रीन प्लांट के पास, एंड प्रोग्रेस थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स की तरफ पे ये जाता है। तो इसमें क्या एग्जांपल आएगा, ग्रास आएगा, ग्रास हॉपर आएगा, फ्रॉग आएगा, स्नेक आएगा, हॉक आएगा। टेरिस्ट्रियल एग्जांपल देखो, टेरिस्ट्रियल का मीनिंग होता है जो लिथोस्फीयर के मतलब सॉइल हुआ, जो जमीन पे रहने वाले मोस्टली। ठीक है, सॉइल या जमीन पे रहने वाले। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, पहला वाला ग्रास है, दूसरा वाला ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, पाइथन है, ईगल है। ईगल मतलब हॉक का एक प्रजाति ही है। ठीक है, हॉक भी इसका एक प्रजाति है, ईगल हो या हॉक हो। ठीक है, उससे अभी नहीं जानना है हमें, हमें ये चीज दिखना है, इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। वो क्या इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिया है 2000 किलो जूल का एनर्जी आया था और फाइनली 2 किलो जूल पे कन्वर्ट हो गया है। तो ग्रास हॉपर से होते हुए, फ्रॉग से होते हुए, पाइथन से होते हुए जब ये ईगल तक पहुंच जा रहा है, तब वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप जान लो जैसे कि 2000 किलो जूल का जो कन्वर्जन है वो कैसे आया है, यहाँ से इतना 2000 किलो जूल का कन्वर्जन कैसे आया। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 20,000 का 10% कर लो, 10%। ठीक है, तो 10% करोगे तो क्या होगा, ये शून्य शून्य यहाँ कट जाएगा, ये शून्य शून्य यहाँ कट जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज क्या, 2000 किलो। बहुत सिंपल है। इसके बाद अगर कन्वर्ट करोगे इसी को, 2000 किलो जूल को अगेन 10% से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, ये बन जाएगा 200 किलो जूल। ठीक है, तो ये 200 किलो जूल यहाँ पे कन्वर्ट होकर आया है, तो ये 10% का एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन एनर्जी, इसको हम ट्रांसमिशन एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन एनर्जी है जो ट्रांसमिट हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये तो क्लियर हो गया। ओके, फिर आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक फूड चेन की, तो एक्वाटिक फूड चेन में क्या है, सबसे सर्वप्रथम आएगा तुम्हारा फाइटोप्लैंक्टन, फिर आएगा जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर टूना, फिर फाइव में शार्क आ जाएगा। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन का भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आए और यहाँ पे एग्जांपल मांगे कि नहीं आप एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी एग्जांपल दीजिए। एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल देना है तो दे दो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये भी दे सकते हो। देन कम्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सोर्स। देखो टेरेस्ट्रियल का एनर्जी सोर्स या फाइटोप्लैंक्टन का एनर्जी सोर्स क्या था, डायरेक्टली डिपेंडेंट था किस पे, तुम्हारा सोलर एनर्जी जो कि कैप्चर होता है प्रोड्यूसर के द्वारा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फूड चेन दैट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन कैसे होता है, इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि डेट्रिटस वेयर एंड डिकम्पोजर हुए, जिसमें कि सबसे सर्वप्रथम आएगा फॉलन लीफ, सेकंड में आएगा तुम्हारा अर्थवर्म, थर्ड में आएगा बीटल्स, फोर्थ में आएगा बर्ड्स। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इजी। इसके बाद एक्वाटिक एग्जांपल में आएगा डेड एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फिश। ठीक है,
तो पैरासिटिक फूड चेन में क्या हो रहा है, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम होस्ट टू पैरासाइट, जैसे कि ट्री हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, पैरासाइट फंगाई हुआ, ठीक है। फिर क्या आता है, अदर क्लासिफिकेशन, शॉर्ट चेन, जैसे कि शॉर्ट चेन में मानते हैं 2 या 3 लोग होंगे, लॉन्ग चेन में 4 होंगे, ठीक है। पैरासाइट्स आप देख सकते हो, दिस इज द पैरासाइट, ठीक है, मैंने दिखाना भूल गया था, यही है। कनेक्टिविटी के तौर पे सिंपल हो सकता है, लीनियर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग भी हो सकती है फूड चेन में। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फूड चेन यू शुड नो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये सब लिखना होगा, डायग्राम बना दोगे तो और भी बढ़िया है। देखो डायग्राम में ये जरूरी नहीं है, ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, लेकिन बॉक्स एटलीस्ट बना लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ दी फूड चेन। स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स में क्या आता है, ट्रॉफिक लेवल आता है, जिसमें कि प्रोड्यूसर आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, टर्शियरी कंज्यूमर आ जाएंगे। आप इसको इस तरीके से बना के भी लिख सकते हो, एक पिरामिड के तौर पे बना सकते हो। यहाँ पे और प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ऐसे लिख सकते हो, नीचे सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे लिख के भी आप सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर ऐसे लिख के आगे भी बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ फूड चेन की बात चल रही है। तो इसमें स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ फूड चेन में क्या इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है, एनर्जी फ्लो। देखो एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल, रेस्ट लॉस्ट एज ए हीट। मतलब रेस्पिरेशन में जो हीट रिलीज होता है हमारे बॉडी से वो गायब हो जाता है, ठीक है, वो 10% एनर्जी सिर्फ ट्रांसमिट होता है आगे के लिए, फिर बाकी सब के सब गायब हो जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या है, टॉक्सिन है, मर्क्यूरी है, जो कि कंसंट्रेट कर जाते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल पे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बायोमैग्निफिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन में तो भाई 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एनर्जी ट्रांसफर, जो कि ड्राइव्स करता है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को। दूसरा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसमें कि डिकम्पोजर्स होते हैं वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन। थर्ड है तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स चेन सपोर्ट्स स्पीसीज को एग्जिस्टेंस, ये सब सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस में क्या है, फॉरेस्ट हुआ, ओशन हुआ, ये कार्बन के सिंक के तौर पे काम करते हैं भाया फूड चेन डायनामिक्स। फूड चेन डायनामिक्स के बेसिस पे कार्बन के सिंक का ये काम कर रहे हैं, कौन, तुम्हारा फॉरेस्ट एंड ओशन, ठीक है। आगे चलते हैं तो इकोसिस्टम हेल्थ की बात करता है, डिक्लाइनिंग द टॉप प्रोडक्टर्स, सिग्नल इकोसिस्टम इम्बैलेंस, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन सिग्निफिकेंस। तो ह्यूमन सिग्निफिकेंस में क्या आ जाएगा, पहला आएगा एग्रीकल्चर, रिलाइज ऑन पॉलिनेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन्ड बाय फूड चेन, ठीक है। दूसरा आएगा फिशरीज, ओवर फिशिंग डिसरप्ट्स द मराइन चेन, कोलैप्स द कोड पॉपुलेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो इकोलॉजी मिमिक द नेचुरल फूड चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिशरीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है कोरल रिफ्स। कोरल रिफ्स में क्या है, जू एंथलस, कोरल्स, पैरोट फिश एंड शार्क्स, ये सब जानने की जरूरत है। इसमें थ्रेट क्या हो रहा है, केस स्टडी के तौर पे अगर हम इस फूड चेन की बात करें, इस फूड चेन में मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज कौन है, हमारा कोरल है। अब ये कोरल होता क्या है, कोरल यार, कोरल होता है मछलियों का घर, फिशेस होम, ठीक है, जो रंग बिरंगा ओशन के नीचे आपको कलरफुल जो दिखता है ना कुछ जीव, वो कोरल्स होते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब है, अगर वो पूरा का पूरा व्हाइटिश हो जाएगा तो वो डिसरप्ट हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, ब्लीचिंग हो जाता है उसमें, ठीक है। फिर ये ग्रास है, वाइल्ड बीस्ट है, लायन है, ये सब भी है। अगर लायन का पोचिंग कर दो तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, एपेक्स प्रेडेटर खत्म हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। फिर क्या है प्रॉब्लम्स, कि डीडीटी इन डेट्रिटस फूड चेन, अगर डेट्रिटस फूड चेन में डीडीटी सॉइल से एंटर कर गया अर्थवर्म के बाद, वो बर्ड्स में ट्रांसमिट हो जाएगा, ये क्या है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा उसका, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा अगर डीडीटी का, तो वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, एग सेल का थिनिंग हो जाएगा इससे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे केस स्टडी इंपोर्टेंट है आपको लिखने के लिए फॉर द फूड चेन कंसेप्ट, ओके।
आगे चलते हैं थ्रेट्स टू फूड चेन। थ्रेट्स टू फूड चेन में क्या आएगा? क्लाइमेट चेंज, अल्टर्ड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेजिव स्पीसीज, डिस्प्लेस द नेटिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंटर द मराइन चेन, हार्मिंग द स्पीसीज। ये सब आप लिख सकते हो। देखो पोलर बियर लूजिंग आइस हैबिटेट्स, लायन फिश इन अटलांटिक्स, ये सब बहुत प्रॉब्लम है जो कि थ्रेट्स है एक तरीके का। फिर आता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कैसे करोगे भाई? रिस्टोरेशन करो, रिस्टोरेशन करो, ठीक है। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज बनाओ, जैसे मराइन रिजर्व्स बनाओ फिश के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करो। तो ये सब करोगे तो हमारा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, जिससे कि फूड चेन जो है अच्छे से चलता रहेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक फूड चेन पढ़ रहे थे, अब थोड़ा चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिप्टिन टेस्ट, ठीक है। प्रेसिप्टिन टेस्ट में क्या होता है? प्रेसिप्टिन टेस्ट इन फूड चेन स्टडीज विथ एन डाटा एग्जांपल हम बताएंगे कि क्या होता है इसमें। तो क्या होता है? प्रेसिप्टिन टेस्ट जो होता है इज एन इम्यूनोलॉजिकल मेथड यूज्ड टू स्टडी द प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, या प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप पढ़ने के काम पे आता है। इन ए फूड चेन बाय डिटेक्टिंग द स्पीसीज प्रोटीन ऑफ ए प्रे इन प्रेडेटर्स गट। समझ में आया? मतलब प्रेडेटर के गट में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिप्टिन टेस्ट। दिस मेथड हेल्प्स टू ट्रैक द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम व्हिच फॉर्म्स द फूड चेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले फूड चेन का प्रिंसिपल्स पे अगर लिखोगे, अगर हम प्रिंसिपल लिखे पहले तो ये लिख दिया तुमने, उसके बाद प्रिंसिपल पे लिखोगे तो फूड प्रिंसिपल पे सबसे पहले फूड चेन लिखोगे। तो फूड चेन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बिवोरस and then to carnivorous. The precipitation test helps to identify which prey species are consumed by predators, providing direct evidence of feeding interaction in the food chain. Study of spider predation on insects in agriculture field. Example के तौर पे, अगर एक राइस फील्ड में स्पाइडर एक्ट एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर ऑफ प्रेइंग ऑन इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द प्लांट primary consumer, a study was conducted to examine the role of lycosa spider in the pest control. इसका पेस्ट कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल है। तो मेथोडोलॉजी में क्या करेंगे? एक एंटीसेरा प्रिपरेशन करेंगे। एंटीसेरा जो होता है एक तरीके का एंटीबॉडी होता है जो कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज में डाल के हम क्या करेंगे? इनको खिलाएंगे। किनको? एफिड्स को खिलाएंगे, मॉथ लार्वा को खिलाएंगे और बेटल्स को खिलाया जाएगा, ठीक है। कॉमन पे अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सारा स्प्रे करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। 200 स्पाइडर्स वेर बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन। फिर क्या होगा? प्रिसिप्टिन टेस्ट रिएक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? जो गट होगा किसका? स्पाइडर्स का, उसको मिक्स करेंगे एंटीसेरा के साथ, ठीक है। A positive reaction indicates that the presence of prey protein in the spider gut. तो एक रिएक्शन करने के बाद हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि जो प्रे का प्रोटीन है वो स्पाइडर के गट में मौजूद है। और हम अगर देखेंगे उसके बाद रिजल्ट कि 45% डिटेक्शन जो होगा एफिड्स का है, मॉथ लार्वा का 30% है, सपोज बिटल्स का 20% है, अदर का 5% है। तो इसे क्या पता चला? द रिजल्ट शोज दैट द स्पाइडर प्रीडोमिनेटली फीड ऑन एफिड्स which are primary consumer. This confirms that the spider act as a secondary consumer in the food chain by controlling the herbivorous population. This interaction maintains the ecological balance by reducing the pest population that damage the crop. तो एफिड को मारने के लिए फिर तरीका ढूंढा जाएगा। तो ये आपका फूड चेन है, राइस प्लांट, एफिड्स, स्पाइडर, बर्ड्स, ठीक है। तो प्रिसिप्टिन टेस्ट क्या किया? नॉट ओनली आइडेंटिफाई द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बट आल्सो रिवील्स द फ्लो ऑफ एनर्जी within the food chain. It helps the ecologist understand the structure of ecosystem and design the effective biological pest control strategy. ठीक है। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी इन द इनबॉक्स। जो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो नंबर दिया आप वहां पे बात कर सकते हो। जिन बच्चों को रेगुलर यूसी नेट की कोचिंग लेनी है दे ऑल्सो कैन आस्क एंड टेक हेल्प बाय कॉन्टेक्टिंग इन दिस नंबर। आई होप आने वाले एग्जाम्स में आप सबका अच्छा जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि फूड चेन का था, तो आपको पढ़ने की जरूरत थी, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। विद दिस ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।